विनय जी, आपके अनुसार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और जो ये सफल परीक्षण हुआ है इसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, जैसा आपने खुद ही बहुत कुछ बताया जी। ब्रह्मोस के बारे में देश को मई से पहले पता नहीं था। मई में जब अचानक भारत ने 10-11 मई को पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों को, इसके नाम आपने बताए, मुरीद के है, नूर खां है, तो जब हमला किया तब लोगों को पता चला कि हमारे पास हमारी रक्षा शक्ति क्या है। और जैसे हम पहले भी आप लोगों के इंटरव्यू में भी बता चुके हैं कि आगे आने वाले जो युद्ध होंगे, पहले जो अतीत में युद्ध होते थे उनको हम कन्वेंशनल वॉर कहते थे, परंपरागत युद्ध कहते थे। इसमें पैदल सेना ही दुश्मन के ऊपर हमला करती थी, जमीन को कब्जा करती थी। वर्तमान समय में हमारे यहाँ भी और पूरे विश्व में जो लड़ाई का प्रकार है वो चेंज हो चुका है। अभी लड़ाई हवाई हमलों की है, ड्रोन्स की है, रॉकेट्स की है और मिसाइल की लड़ाई है। तो मिसाइल के बारे में मैं स्वयं सेना का बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन हमारी जो तैयारियां थी गोपनीय थी। जब ये सामने निकल के आई तो पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका को भी हिला दिया। जैसे कि कहा जाता है कि नूर खां में जो न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ था वो अमेरिका का था और अमेरिका भी उससे डरा। और अब ब्रह्मोस के ऊपर, ब्रह्मोस 290 किलोमीटर रेंज से शुरू होते होते भविष्य में 600 किलोमीटर की रेंज। देखिए, ये जो मिसाइल होती हैं ये कैरियर ऑफ वॉरहेड होती हैं और इनकी जो मुख्य चीज होती है उनका पेलोड, उनका रेंज और उनकी स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, अब मई वाले हमले में ही पाकिस्तान हमारी मिसाइल्स को ट्रैक नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जो स्पीड थी सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक। जब तक दुश्मन हमारे रॉकेट्स को, हमारे मिसाइल्स को ट्रेस करके बर्बाद करे तब तक हमारी मिसाइल्स दुश्मन के ऊपर हमला कर चुकी होती हैं। ब्रह्मोस की यही खासियत है, ब्रह्मोस की यही खासियत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम देश के तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा देश इस क्षेत्र में कितनी प्रगति कर रहा है। लखनऊ जैसे शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब सोचिए ब्रह्मोस वहां बन रही है और ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं और हमारी बनाई हुई ब्रह्मोस को विश्व के कई देश खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे आपने शुरू में बताया, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की ज्वाइंट वेंचर है। आपके दर्शकों को पहले भी बताया जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा से मिलकर ब्रह्मोस बना है। ब्रह्मोस शब्द इंडियन और अमेरिकन रशियन दो बड़े नदियों से, और दोनों ही हमारी डीआरडीओ और रशियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है। एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे, ब्रह्मोस जैसा कि आपने भी कहा भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, दोनों ही देशों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इस पर शुरू किया है प्रोजेक्ट। और ऐसे में जो ये सफल परीक्षण अब हुआ है ये सिर्फ एक टेक्निकल परीक्षण देखे इसे, या फिर ये दुश्मनों को भी कहीं ना कहीं एक साफ रणनीतिक संदेश है कि अब भारत से पंगा नहीं ले सकते? देखिए, मैं क्योंकि चैनलों पे आता हूं तो इसलिए मैं पाकिस्तान के चैनलों को देखता हूं, हमारी सामरिक तैयारी को वो लोग किस रूप से लेते हैं। मई में उन्होंने सबक सीखा और अब जो ब्रह्मोस का जो वर्जन अब आ रहा है और फ्यूचर में इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही 400 किलोमीटर नहीं है। यानी कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पाकिस्तान के टोटल 4 प्रांत हैं, 2 प्रांतों को उन्होंने मिला जुला के बना लिया है। तो हमारी पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, पूरा पाकिस्तान हमारे रेंज में है। और जैसा कि आपने बताया, मैं फिर बता दूं, जो मिसाइल होती है इट इज अ कैरियर। मारता कौन है? उसके आगे लगा हुआ वॉरहेड। इसमें वॉरहेड सिंपल भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है। यानी यह मिसाइल न्यूक्लियर भी कैरी कर सकती है और यह जमीन से भी, समुद्र से भी, हवा से भी, सबमरीन अंडर ओशन से भी ये लॉन्च की जा सकती है। आप कल्पना कीजिए कि यह एयर टू एयर भी है, एयर टू ग्राउंड भी है, ग्राउंड टू एयर भी है और समुद्र, ओशन टू ओशन है और अंडरग्राउंड भी है, अंडर वाटर भी है। ये एक मतलब हमारे पास तो हथियार हैं, लेकिन ब्रह्मोस के बारे में चर्चा है। ब्रह्मोस ने हमारी सामरिक शक्ति को जितना बढ़ाया है, पाकिस्तान को उतना ही रुलाया भी है। पाकिस्तान
न तो मैन्युफैक्चर करता है, उसको तो मंगाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल। हिंदुस्तान अपना बना भी रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बेच भी रहा है। कितना फर्क है हमारे और पाकिस्तान की सामरिक शक्ति में। बिल्कुल, कंपैरिजन तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ खैर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि ब्रह्मोस कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे थल सेना हो, नौ सेना हो या वायु सेना हो। खैर हमारे साथ मोहम्मद अमीन जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है अमीन जी आपका टीएनपी न्यूज़ पर। अमीन जी, ब्रह्मोस की मार पाकिस्तान के पार तक है। ये जो सफल परीक्षण हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट इसे मान रहे? इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखाई थी। देखिए, जहाँ तक सवाल है भारत सरकार का, तो भारत सरकार ने अपना सिंदूर ऑपरेशन सफलपूर्वक बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और वो आगे नहीं आ सका। आज हम हर तरीके से सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है, रक्षा के मामले में हम पूरे निपुण हैं और आप देख रहे हैं कि हम दुनिया में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, चाहे वो हमारे सिंदूर ऑपरेशन रहा और सक्सेसफुल रहा और हमने आतंकवादियों पे निशाना किया और उनको हमने मार गिराया, और यही ताकत हमारी दिखाती है एकता की, देश की, और देश की शक्ति समझती है। हमारा देश जो है बहुत ही तरक्की से ऊपर कर रहा है। आप समझिए कि इससे जो है पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई और पाकिस्तान ने जो है युद्ध करना सोचना भी बंद कर दिया, और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर भी हमारी निगाहें हैं और उनको समय पर हम जवाब देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल अमीन जी, इससे पहले जी बिल्कुल, चलिए ठीक है।